कार्तिक माह में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? आइए जानते हैं कार्तिक माह के उपाय, स्नान, दान और महत्व के बारे में सब कुछ। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कार्तिक माह को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास में इनकी उपासना करने से भक्तों के सारे कार्य और मनोरथ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। साथ ही कार्तिक मास में स्नान और दान का भी खास महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होते हैं। इसके साथ ही इस महीने में दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी की पूजा करके भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अर्पित करते हैं, उन्हें 10,000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में वृंदावन की महारानी यानी तुलसी जी से विवाह किया था। इसलिए जो लोग कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। आइए जानते हैं कार्तिक माह में कैसे करें तुलसी पूजन तथा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना उत्तम होता है। नदी में स्नान। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त के वक्त स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस पवित्र माह में नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में स्नान करना संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। माना जाता है कि इस महीने में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को जल अर्पित करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी को जल। तुलसी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के समक्ष सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक माह में भगवान विष्णु को जो भी अर्पित करें, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ। कार्तिक मास माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस पवित्र मास में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की उपासना भी शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि इस पवित्र मास में लक्ष्मी की स्तुति करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में कार्तिक मास में कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ उत्तम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र मास में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में दान करना शुभ माना गया है। इस महीने जरूरतमंदों के बीच अन्न और वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दौरान नियमित रूप से गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच दान करने से मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। ऐसे में आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित करें। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसकी मिट्टी को माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। मान्यता है कि कार्तिक मास में ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक माह में तुलसी पूजा बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक माह में इसे गुरुवार के दिन लगा लें। इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमेशा ही ईशान कोण या घर के आंगन के बीच में लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा विधि विधान से करते हैं और नियमित सुबह तुलसी के पौधे पर जल डालकर उनकी परिक्रमा करते हैं, साथ ही शाम में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाते हैं,
उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में तुलसी पूजन के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।